चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ पे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ना क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। आप ये पे माना जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, x है, और छोटी संख्या, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, माना छोटी संख्या क्या है, y है, और ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो सकता है, वाई स्क्वायर, और ये 8 गुना है किसके, x के, बराबर 8x। ये वाई स्क्वायर जो है ना वो 8x के बराबर है। आप सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। ये 8 गुना है तो इसमें हम 8 से गुना करेंगे दोनों बराबर करने के लिए। ठीक है, अब ये सवाल बनेगा, और ये क्या है, आगे क्या कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं जो हैं x और y, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो एक संख्या कितनी है, x और इसका वर्ग, और दूसरी संख्या कितनी है, y, इसका वर्ग, बराबर 180। ये कह रहा है ना छोटी संख्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो दोनों का हमने वर्ग कर दिया, एक संख्या x दूसरी संख्या y, और दोनों का वर्ग 180 हो गया। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का ये 8 गुना है, तो बड़ी संख्या 8 गुना ये है तो इसमें हम 8 से गुना कर देंगे, यानी वाई स्क्वायर बराबर 8x होगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर हम 8x लिख सकते हैं, बराबर 180। सवाल में चूंकि यही दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 बन गया, समीकरण आ गया। आपको इस पे सेट कर लेना है। अब लेते हैं सीधा हम नोट्स, क्योंकि मेन यही समझना था। अब आ गए नोट्स पे। देखिए ये सवाल ए मान लिया, बी सी तीनों आ गया, डी निकालनी है हम, तो डी का वैल्यू आ गया 784 अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण से। जब इसको हम सॉल्व करेंगे सबका मान रख करके, तो आपका आएगा अल्फा बराबर 18 और बीटा बराबर -10। माइनस में आ रहा है इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। बड़ी संख्या x बराबर 18 और छोटी संख्या का वर्ग वाई स्क्वायर बराबर 8x, यानी कि 8 गुणे 18 यानी 144। संख्या वाई स्क्वायर बराबर 144, इसलिए y बराबर कितना होगा, अंडर रूट 144 यानी कि 12, और x कितना है 18। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, सॉरी 8 नंबर, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में तय करती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब कि अगर इसका चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, सॉरी कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो उतना ही दूरी 1 घंटा कम समय में तय करेगी। मान लीजिए आप लोग कहीं जाते हो तो अगर आप स्पीड बढ़ा देते हो तो कम समय में पहुंच जाते हो ना, यही बात ये भी यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न से हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मान लिया। दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल बट्टा समय, ऐसे सॉरी समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय दूरी 360, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर प्रश्न से कह रहा है क्या कि अगर हम चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो उस कंडीशन में चाल क्या हो जाए, x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी होगी, 360 किलोमीटर ही होगी प्रति घंटा, सॉरी 360 किलोमीटर ही होगी। फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी बट्टा चाल। अब 360 बट्टा x, ये समीकरण, बराबर 360 बट्टा x + 5, ये समीकरण। 1 घंटा
पहले पहुंचा दे रहा है और ये 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। ये इस स्पीड से चलती है तो 1 घंटा ज़्यादा ले रही है ट्रेन, और इस स्पीड से चलती है तो 1 घंटा कम ले रही है। तो हम इसमें से 1 घंटा घटा देंगे तो दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाएगा। और जब एक माइनस करेंगे, 1 घंटा चूँकि देर से पहुंचा रहा है, 1 घंटा पहले पहुंचा रहा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए -1 करेंगे। अब -1 करेंगे तो फिर बट्टा में 1 ले लेंगे, चूँकि इसका एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए अभी आप इसको छोड़िए, हमने -1 कर दिया, ठीक है, दोनों समीकरण को बराबर करने के लिए। अब बट्टा में हमने 1 ले लिया, अब इसका हम एलसीएम लेंगे, x आएगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, आप देख ही रहे हो। अब आप इसको सॉल्व करते जाइए, फाइनल में आएगा x² + 5x - 1800। ABC लिया, D का फॉर्मूला ड्राइव किया तो 72/25 आया। फिर द्विघात समीकरण अल्फा प्लस बीटा लगाया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा बराबर आएगा 40 और बीटा बराबर आएगा -45, जो कि अमान्य हो जाएगा। इसलिए रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी पूरा हुआ। चलिए प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप एक बात बताइए, कोई काम है, आप उस काम को अगर आप 10 दिन में करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये कोई काम है इतना लंबा, काम को हमने ऐसे ही मान लिया कि मान लो ये काम है लंबा है इतना, अगर आप 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? इतना करेंगे, फिर दूसरे दिन इतना करेंगे, फिर तीसरे दिन इतना करेंगे, यही करेंगे ना। 10 दिन में पूरा काम आप ख़त्म करेंगे, यही बात है। अगर कोई काम आप 10 दिन में ख़त्म करते हैं तो आप एक दिन में कितना करेंगे? 1/10 भाग करेंगे, दूसरे दिन 2/10 भाग करेंगे, यही करेंगे ना। तो अगर आप इतना समझ पा रहे हैं तो इस सवाल को बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि 2 नल है, पानी का 2 नल है, वो एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकता है। मतलब कोई ड्राम है, उसको दोनों नल एक साथ भरता है 9 सहित 3/8 घंटा में। बड़े व्यास वाला नल, यानी बड़ा नल जिसका मुंह बड़ा है, जिसका बड़ा मुख है, वो हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 2 नल है, एक छोटा नल है, एक बड़ा नल है, तो जो बड़ा नल है उसका व्यास बड़ा होगा, तो वो 10 घंटा कम समय लेता है जो छोटा नल है उससे भरने में हौज को। प्रत्येक नल द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि बड़ा नल कितने समय में भर देगा और छोटा नल कितने समय में भर देगा अगर अकेले अकेले दोनों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, चलिए अब सीधा नोट्स पे आते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। बुक अपने पास रखिएगा लोग तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप यहाँ मान लीजिए जो छोटे व्यास का नल है वो हौज को 1 घंटा में भरता है, तो जो बड़ा व्यास का नल है वो हौज को कितना देर में भरेगा? x - 10 घंटा में। अगर ये x घंटा में भरता है तो बड़ा व्यास का नल x - 10 घंटा में भरेगा, यानी कि मान लीजिए 20 घंटा हुआ है तो ये 20 - 10 यानी 10 घंटा में भर देगा। ये 30 घंटा में भरता है तो 30 - 10 यानी 20 घंटा में भर देगा। बात समझ में आ रहा है? और दोनों नल हौज को भरते हैं 75 से 8 घंटा में। ये 75 से 8 घंटा कहाँ से आया? तो ये आया आपका 9 सही 3/8 लिखा हुआ है, तो इसको जब आप तोड़ेंगे तो 9 8 72 है, 3 75/8 हो जाएगा। तो दोनों नल 9 से 3/8 घंटा में भर रहा है, तो वही बात हमने तोड़ के लिख दिया कि दोनों नल मिलकर हौज को 75/8 घंटा में भरते हैं। ठीक है, अब दोनों नल मिलकर हौज को 1 घंटे में 8/75 भाग भरेंगे। हमने अभी समझाया था कि अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते हो तो एक दिन में कितना काम करोगे? जस्ट उसके अपोजिट, अगर 10 दिन में पूरा काम खत्म होता है एक दिन में 1/10, 20 दिन में खत्म होता है तो एक दिन में 1/20। बात आ रहा है समझ में? वैसे ही अगर पूरा नल टंकी भर पाते हैं, हौज को भर पाते हैं 75/8 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भरेंगे? 8/75 भाग भरेंगे हौज का। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस प्रकार इसलिए छोटे व्यास वाला नल 1 घंटा में x/x भाग भरता है। चूँकि पूरा वो 1 घंटा में भरता तो 1 घंटे में कितना भरेगा? x/8 भाग भरेगा। और बड़ा व्यास का जो नल है वो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1/x - 10 भाग भरेगा। चूँकि पूरा नल कितना भरता था? x - 10 घंटा में भरता था ना, तो 1 घंटा में 1/x - 10 भाग भरेगा।
ठीक है। अब प्रश्न से, इसका 1 घंटे का काम छोटे नल का, अब बड़े नल का 1 घंटा का काम बराबर टोटल 1 घंटे का काम। ऐसे समीकरण लिख दिए। अब जब समीकरण लिख दिए तो सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। आई बात समझ में? मेन तो यही सब लिखना होता था। अब यहाँ बस आपको सॉल्व करना है। इसका आप एलसीएम लीजिए, फिर इसको काट कूट कीजिए। फिर इसको करेंगे ऐसे तो ये 2x - 10y ये सब आएगा। फिर इसको क्रॉस गुणा कीजिए। फिर आप यहाँ देखिए ऐसे सब करते जाएंगे तो फाइनल आएगा 4x² - 115x + 375 बराबर 0। ABC मानिए, D का वैल्यू निकालिए, फिर द्विघात समीकरण लिखिए और उसके बाद बनाते जाइए। अल्फा का मान 25 और बीटा बराबर 3.75 आएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा। जैसे छोटे व्यास का नल x बराबर 25 घंटा में भरेगा और बड़े व्यास का नल x - 10 यानी कि 25 - 10 15 घंटा में भरेगा। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। मैं एक बात देख रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार। चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए, जो कि जिस नोट्स से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए और हमें व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए। आपको ये नोट्स PDF रूप में वहाँ मिल जाएगा, इसलिए आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ वीडियो देखेंगे और पढ़ाई करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कुछ दिनों के बाद मैं अपने भाइयों का भी आपको दिखाऊंगा सर्टिफिकेट, जिसमें मैंने खुद 97 मार्क्स मैथ्स में प्राप्त किए हैं। मेरे एक भाई ने 99 शायद प्राप्त किया है और एक ने 100 में 100 नंबर प्राप्त किया है। मैं आपको ये तीनों मार्कशीट आपको दिखा दूंगा, आप लोग देख लीजिए अगर बिलीव नहीं है तो, ठीक है। वैसे अब मैं आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स को PDF रूप में ले सकते हैं, जिसका फ़ी आपको 200 रुपये देना होगा, कोई ज़्यादा नहीं। और प्रिंट करा के निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर बाय।